माँ के उपलक्ष्य में हम गुरु जी का सम्मान करते हुए कुछ चीज़ें गुरु जी प्रणाम। गुरु जी के स्वागत के लिए हम सब तैयार हैं और भी मेहमान आने वाले हैं बहुत सारे। मनुष्य के लिए, शिष्य के लिए, साधकों के लिए कहो, उसके लिए बहुत बड़ा काम करता है। मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही थी, आखिर कैसे करता होगा, महसूस तो नहीं होता। माता पिता का तो बड़ा महसूस होता है जब हम पैदा होते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, गोदी में होते हैं, और जब वो पालन पोषण करते हैं, हमारे शरीर को कितनी सुरक्षा देते हैं, गोद में आते हैं, विकसित हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो वो हमारे लिए रोजी रोटी, कपड़े का और यहाँ की शादी ब्याह का सारा इंतजाम करते हैं। कितने बड़े बड़े काम माता पिता करते हैं, सब याद रहता है और बड़ी हम फिर हमारे लिए वो आदरणीय पूजनीय होते हैं। तो जब माता पिता इतना काम करते हैं, उससे 1000 गुना महसूस तो होना चाहिए, लेकिन वो तो महसूस होता ही नहीं। बल्कि गुरु से तो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा गुरु से बहस करते हैं। गुरु जी ये तो बात नहीं मानेंगे, और वो 1000 माता पिता से बड़ा है, कैसे नहीं मानोगे। तो मुझे महसूस हुआ ये बात क्यों नहीं मानी जा रही। तो उसका एक सवाल मेरे मन में आया था कि आखिर ये महसूस जनता को, इस परिवार को महसूस क्यों नहीं हो रही। तो उसमें महसूस इसलिए नहीं हो रही, उसका मैं कारण बता देता हूँ। 3 आपकी आवश्यकता है, मनुष्य की 3 आवश्यकता है। नंबर 1 वस्तु, नंबर 2 ज्ञान। ज्ञान एक तरह से समझ, ज्ञान माने समझ, मैं ये काम करूं या ना करूं, उसकी आपकी समझ क्या है, उसको ज्ञान कहते हैं। भाई इसमें दोष है, इसमें दोष नहीं है, बिना दोष के हम कार्य करें, वो समझ, ज्ञान कहते हैं उसको। और तीसरी बात आपको चाहिए भाव। अब भाव का किसी को नहीं पता। भाव होता है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 भाव होते हैं, और तीनों भाव सदा साथ रहते हैं, एक बार भी अलग नहीं होते। तो फिर होता क्या, तीनों भाव का हेड होता है, एक हेड होता है, 2 उसके नीचे काम करते हैं। तो जब ऐसी अवस्था में आती हैं बातें, तो फिर क्या होता है, अभी कुछ और कर रहे हो, पहले कुछ और कर रहे हो, अभी जब थोड़ा इसको भी स्टॉप कर लो, वीडियो को भी स्टॉप करके पहले कुछ और। गुरु परंपरा है वेदों में, शास्त्रों में, और कहीं नहीं है ऐसी परंपरा। तो इसकी वीडियो बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार करो, बहुत आवश्यक है ये। नहीं यार, तो ये आवाज़ ताली जोर से बजाओ, उसमें आए आवाज भी तो आए, ताली की आवाज का स्वागत करते हैं। जय। सब खूब आशीर्वाद है, सबके लिए खूब शुभकामनाएं हैं। सुख समृद्धि शांति पूरी मिले आपको, कहीं कोई भी कमी ना रहे, है ना। सबको खूब आशीर्वाद और प्रणाम। और आप जैसे गुरु हमें 7 जन्म में मिले, हर जन्म में, 7 जन्म में नहीं, हर जन्म में। खुश रहो, खुश बच्चे बनो, खूब सफल हो जीवन तुम्हारा, सबका जीवन सफल हो जाए, बस मेरी कामना तो यही है, सबका जीवन सफल हो जाए। गुरु जी आप जैसी कोशिश कोई नहीं कर सकता है बच्चों को उठाने में, बहुत कोशिश है, बहुत कोशिश है। सत्य चलो सब बैठ जाओ, सत्य निस्वार्थ। एक फोटो योगा वाले कर ले, फिर मिक्स करके सबके साथ। ठीक है।
The number you have dialed is not in service at this time. है मेरे सतगुरु है मेरे मेहरबान तेरा एहसान कैसे करूं मैं बयां धरा दूं आसमान मैं धरा दूं आसमान प्रेम नजर करके रहमो करम तुमने पहुंचाया मुझको कहाँ से कहाँ बदला है मेरा जहां मैं धरा दूं आसमान ऐ मेरे सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान तेरा एहसान कैसे करूं मैं बयां मैं धरा दूं आसमान मैं धरा दूं आसमान दी है इतनी रहमतें जिनकी मैं काबिल न था की है इतनी रहमतें जिनकी मैं काबिल न था कैसी थी ये जिंदगी ऐ मेरे सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान तेरा एहसान कैसे करूं मैं बयां मैं धरा दूं आसमान मैं धरा दूं गुरु पूर्णिमा पर अपने जलते जगत की धूप में तेरी छाया मिल गई जलते जगत की धूप में तेरी छाया मिल गई रोते नैना हंस पड़े जिंदगी मेरी बदल गई ताली ताली बजाओ ताली बजाओ इसमें अच्छा है रोग हटेंगे ताली बजा कर्ज दिया उम्र भर ऐ मेरे सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान तेरा एहसान कैसे करूं मैं बयां मैं धरा दूं आसमान मैं धरा दूं आसमान दी है तेरी नेमतें थोड़ी छोटी पड़ गई क्या बात है इतनी नेमतें थोड़ी छोटी पड़ गई रोते नैना हंस पड़े जिंदगी मेरी बदल गई भाग सवारता पार तू उतारता दास तेरा हर घड़ी शुक्रिया गुजारता ऐ मेरे सतगुरु ऐ मेरे मेहरबान तेरा एहसान कैसे करूं मैं बयां मैं धरा दूं आसमान मैं धरा दूं आसमान मैं धरा दूं आसमान शुक्रिया गुरु जी शुक्रिया मेरा उद्धार कीजिए मझदार में अटकी बेड़ा पार कीजिए बेड़ा पार कीजिए मेरे सतगुरु जी मेरे सतगुरु जी मेरा उद्धार
चमत्कार कीजिए, मझधार में मौत की बेड़ा पार कीजिए, बेड़ा पार कीजिए। मेरे सतगुरु जी मेरा, मेरे सतगुरु जी मेरा उद्धार कीजिए, मझधार में मौत की बेड़ा पार कीजिए, बेड़ा पार कीजिए। मेरे सतगुरु जी, मेरे सतगुरु जी, मेरे ये गाना मेरे लिए है, ये लाइन मेरे लिए है। मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें, मेरे लिए तो बंद है दुनिया की सब राहें। कल्याण मेरा हो सकता है गुरु जी जो चाहे, कल्याण मेरा हो सकता है गुरु जी जो चाहे। करके कृपा, करके कृपा इस सागर में पार कीजिए, मझधार में अटकी बेड़ा पार कीजिए, बेड़ा पार कीजिए। मेरे सतगुरु जी, मेरे सतगुरु जी, तेरे चरणों की धूल में मस्तक पे लगाऊं, तेरे चरणों की धूल में मस्तक पे लगाऊं। उस चरण धूल तक अपनी मैं तकदीर बनाऊं, उस चरण धूल से अपनी मैं तकदीर बनाऊं। हो जाए तभी तो जीवन, हो जाए तभी तो जीवन मेरा सफल हो जाए तभी ये जीवन मेरा सफल हो। मझधार में अटकी बेड़ा पार कीजिए, बेड़ा पार कीजिए। मेरे सतगुरु जी, मेरे सतगुरु जी, मेरे प्यारे सतगुरु, मेरे प्यारे सतगुरु। बोलिए दूसरा बड़ी आज गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ मास का शुक्ल पक्षिका गुरु पूर्णिमा तिथि है। इसमें आज के दिन गुरु जो है शिष्य को याद करते हैं। बाकी दिन हम जो गुरु को याद करते हैं, लेकिन गुरु आज के दिन ही शिष्य को याद करते हैं। तो कवि कहता है कि गुरु मूरति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अयास प्रहार निरखत रहूं, निस दिन तुम्हारी भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के देव और नहीं कछु चाहिए, निस दिन तुम्हारी से। तो गुरु मूरति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अयस्त प्रहर निरखत रहूं, निस दिन तुम्हारी ओर। तो एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनिया, तुलसी संगति साधु की इकट्ठे कोटि अपराध। तो कैसे गुरु के लिए याद करते हैं, इनका स्वागत कैसे गुरुदेव के लिए करते हैं कि त्वदीयं दर्शनाद धन्या, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः, स्वतंत्रे भारतवर्षे स्वकीयां, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। सरस्वत्याभयं पुत्रो त्वदीयं, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न फलं पुष्पं दलं कृष्ण, सेवायाय महोदत्तं। करि कृपा दृष्टे नैव त्वयवत वीर्यं, त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। प्रपन्ना बोधि प्रवीणा सरस्वते मास्तु मे, सरस्वत्या वयं पुत्रो त्वदीयं
त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। न फलं पुष्पं दलं कृष्ण सेवायाय महोदत्तं हरिकृपा दृष्टे बलनैव त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुदेव नारायण का स्वागत है। गुरु के सामने हम तो पुत्र के समान है और गुरु जो है हमको कैसा परिवार चाहिए, हमका कैसा घर चाहिए, हमारा कैसा व्यवहार चाहिए, कैसे हम परिवार के सदाचार चाहिए और हमारे परिवार जन में कैसा घर दें और कैसे जन्म दें, ये माँ शारदे से गुरु के द्वारा कहा जा रहा है कि दयामयी देवी वरदे शारदे न विशारदे हमको। दयामय देवी वरदे शारदे न विशारदे हमको। मधुरतर मंद मध्यम तारका झनकार दे हमको। विमल विज्ञान दे वरदान दे स्वाभिमान दे हमको। स्वबसता नागरिकता शील शिष्टाचार दे हमको। बड़ों का प्यार दे हमको, सुजन संसार दे हमको। स्वबसता नागरिकता शील शिष्टाचार दे हमको। दयामयी देवी वरदे शारदे न विशारदे हमको। मधुरतर मंद मध्यम तारका झनकार दे हमको। विमल विज्ञान दे हमको, सुफल संसार दे हमको। बड़ों का प्यार दे हमको, बड़ों का प्यार दे हमको। स्वबसता नागरिकता धन और शिष्टाचार दे हमको। करे हम हिमालय का उत्थान, हिमालय हो मेरा विकसित। सुहर घर दे सुजन जन दे, सुहृदय परिवार दे हमको। अजननी जनतंत्र दे श्री राम श्री सरकार दे हमको। जननी जनतंत्र दे श्री राम श्री सरकार दे हमको। जननी जनतंत्र दे श्री राम श्री सरकार दे हमको। गुरु के दिया गया हमको पाठन कर रहे थे, ध्यान ही नहीं कर अभी जा रहे हैं। हरि गुरु आपने रोग लियो बताए। नहीं आप बैठिए, आप बैठिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। पूर्णिमा के आज हम गुरु पूर्णिमा को मनाने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हो गए। यह दिन हमारे गुरुओं को धन्यवाद देने का दिन है। गुरु हमें ज्ञान और शिक्षा देते हैं। वो हमें जीवन में सही रास्ता दिखाते हैं। वो हमें अच्छा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमें सदा उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आज मैं अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमेशा हमें पढ़ाया लिखाया और अच्छे कर्मों की तरह अपना कर्तव्य। आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। गुरु पूर्णिमा इस दिन आती है। का लाभ कैसे? गुरु जी के वचन। अब माता पिता से जो घर मिला उसका हम खूब लाभ उठाते हैं। माता पिता से धन मिला उसका भी लाभ उठाते हैं। माता पिता से कारोबार मिला उसका भी लाभ उठाते हैं। माता पिता हमारी खूब सेवा करते हैं, हम उसका बड़ा लाभ उठाते हैं, बताते हैं मेरी माँ ने मेरे पिता ने मेरे लिए ये किया। अब गुरु ने आपके लिए क्या किया ऐसा, उसका आपको एहसास कब और कहाँ होता है, मैं उसका थोड़ा सा आपका प्रयास रहता है। उसको आप सुनते हैं, मनन करते हैं। निधि ध्यान का मतलब है ध्यान। ध्यान शब्द का लोग अनेक प्रकार से लगाते हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ध्यान शब्द का अर्थ है जो गुरु बताए, जो मार्ग बताए, उस मार्ग पर चलकर
जो लाभ बता रहे थे उस लाभ का अनुभव कर, इसको ध्यान दें। मैंने बता दिया भी ये काम आप रोज कीजिए और इसका ये लाभ होगा, फिर उस लाभ को आपने अनुभव किया। पहले मेरी बातें सुनी, उन पे मनन किया और फिर इतना ध्यान से उस कार्य को आचरण आदि में शामिल किया कि आपको वो बात अनुभव में आ गई। तो ये होता है, इसके बिना ज्ञान का कोई रास्ता है नहीं। क्योंकि आपको जो 3 चीजें चाहिए, 3 चीजें कौन सी चाहिए? एक वस्तु जिसको हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। एक वो चाहिए, दूसरा आपको समझ चाहिए, उस सारे सामान को हम कैसे यूज करें वो समझ चाहिए, और फिर आपके भाव चाहिए। क्योंकि भाव रजोगुण तमोगुण सतोगुण होते हैं और उनसे आपका जीवन आगे बढ़ता है। बिना भाव से, ये जैसे कोई चीज लोहे से बनी है, कोई लकड़ी से बनी है, कोई कपड़े की बनी है, धीरे धीरे वो कपड़ा सड़ जाता है, गल जाता है और वो हम कहते हैं ये कपड़ा दूसरा ले लो, ये तो खराब हो गया। कुर्सी है लकड़ी की प्लास्टिक की, टूट जाती है, फिर टूट गई, अब दूसरी ले लो। इसी प्रकार अगर आपका ज्ञान और भाव अशुद्ध है तो ये जो भौतिक शरीर है ये नष्ट हो जाता है। कई बार कहते हैं कि ये आदमी बूढ़ा कैसे हो गया, ये बीमार कैसे हो गया, इसको खांसी जुकाम कैसे हो गया। अब उसका इलाज डॉक्टरों को हम ढूंढते हैं कि भाई शायद इसके खान पान में कमी है, तो भाई इसका खान सुधारो, खान पान सुधारें और ये परहेज कराएं तब ये ठीक होगा। ये तो फास्ट फूड खाता है इसलिए बीमार है। नहीं, फास्ट फूड इसलिए खाता है उसका भाव और समझ गलत है। अब वहां ध्यान नहीं जाता ये फास्ट फूड क्यों खा रहा है, क्योंकि इसकी समझ गलत है, इसके भाव गलत है, भाव उसमें आ चुके हैं। अब वो उसको छोड़ेगा नहीं, वो गलत कुछ भी हो, चाहे वो पान गुटखा बीड़ी शराब होका हो और चाहे फास्ट फूड हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो कब आदमी ग्रहण करता है? जब उसे उस चीज को ग्रहण कर लेगा। और ये भाव से फिर ग्रहण करने की जो हमारा स्वभाव बन जाता है वो एक जन्म का नहीं होता, अनेक जन्मों में तैयार होता है। ये अनेक जन्मों से, ये जन्म में पिछले सैकड़ों जन्मों से आपके भाव तैयार हो चुके हैं, तब आपको जन्म मिलता है। जो सूक्ष्म शरीर होता है, जैसे एक भजन आता है ना, थोड़ा मन दर्पण कहलाए, तो उसमें ये कहते हैं कि हम तन की कदर तो करते हैं, मन की नहीं करते। तो तन की कदर करने जो आपका भला बुरा सब कुछ दिखा सकता है, आपकी आत्मा को दिखा सकता है, परमात्मा को दिखाने की शक्ति जिसमें है, आप उसकी तो चिंता करते हैं। और ये जो शरीर साधन है इसकी चिंता अकेले इसकी करते हैं, तो करनी उसकी कर दो मन की, ये शरीर अपने आप ठीक हो जाए। तो जिसकी चिंता करने से स्थूल भी ठीक हो जाता है और ये दोबारा युवा हो जाता है। तो ये बात बड़ी अजीब सी लगी मुझे कि ये सलाह, जब मैंने देखा विज्ञान भी इसी बात को कह रहा है और हमारे ऋषि मुनि भी इसी बात को कह रहे हैं कि आदमी कभी भी बीमार और बूढ़ा होता ही नहीं। जब मैंने पता लगाया तो भाई ये कारण क्या है, ये सब बूढ़े हो रहे हैं, तो सब बीमार हो रहे हैं, कोई बच ही नहीं रहा, तो फिर ये कारण क्या है? बोला अनहेल्दी सेल आपके शरीर में पैदा होते हैं, उसकी जिम्मेवार आपका भाव और समझ होती है, और वो गुरु आपको देता है दोनों चीज। और वो बिना श्रवण मनन के कोई रास्ता नहीं है, आप कितना ही प्रयास कर लो कहीं ज्ञान की। अब इस बात को जब मैंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि चलो और तो कोई नहीं कर रहा, एक बोला कि गुरुजी ये तो बताओ, ऐसा कोई आदमी तो दिख नहीं रहा, कोई उदाहरण को दिखाओ संसार में। तो एक बार फिर सोची कि भाई उदाहरण कहाँ से दिखाएं, ये मैं किसको दिखाएं। तो आखिर में गुरु के मुख से यही वचन लगा कि तू ही उदाहरण बन, तूने ही पसंद किया है, तू ही उत्तर बन इसका, तू ही उदाहरण बन संसार के लिए। तो फिर मेरे मन में भी यही आई कि क्यों ना मैं ही उदाहरण बनूं, मैं दूसरा कहाँ से लाऊं, किसको कहूँ ये उदाहरण बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। फिर मैंने सोचा कि मैं ही उदाहरण बनता हूँ। तो मैंने इसमें प्रयास किया और कई बार मैंने कल फोटो भी भेजा, मैंने देखा हाँ सेल डेवलप तो हो रहे हैं, चेहरे पे चमक तो आ रही है, डेवलप तो हो रही है। तो मैंने देखा हाँ ठीक चल रहा है हमारा, ठीक है, आगे आगे बात बन जाएगी। तो उसका मैंने प्रयास करके देखा कि ये सफल हो रहे हैं, इसमें हम असफल नहीं है। तो इसी प्रकार जब ये सिद्ध हो गया, मेरे को अपने में सिद्ध किया मैंने, फिर तुम्हें बताया। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब हम 3 चीज़ों को लेके चलेंगे तब आपका जीवन समझ भी होनी चाहिए और आपके भाव शुद्ध होने चाहिए। क्योंकि अगर भाव अशुद्ध हो गए
तो आपका ये सतूर शरीर मर जाएगा, ये कहीं का भी नहीं रहेगा। इसके बारे में कोई प्रश्न हो तो पूछा करो। श्रवण मनन रोज करो। रोज गुरु शरण में जाने का मतलब ये होता है जैसे बच्चा माँ की गोद की शरण में आ जाता है तो फिर वो बिल्कुल अपने आप को ऐसे फ्री छोड़ देता, उसको कुछ नहीं पता मैं किधर गिरूंगा, आपसे मारेंगे। ठीक में है। ऐसे ही आप पूरे तंत्र को देखें, ये सारा संसार परमात्मा की शरण में, परमात्मा ने दिया फिर गुरु की। तो इस तरह शरणागति होए बिना, और ये शरीर भी बुद्धि की शरण में है, मन की शरण में है, इंद्रियों की शरण में है, आत्मा भी शरीर से बंधी हुई है, वो इसके बंधन में। कोई कहे ये तो बंधन से मुक्ति कैसे हो, मुक्ति भी बताई जाती है लेकिन शरणागति होने के बाद आती है। अगर आपने गुरु की शरण में आना है तो 1-2% से काम नहीं चलता। हमारा ज्यादातर संसार को मैं ये देख रहा हूँ, एक बार कोई बड़ा सा मेला लगेगा, घर में प्रणाम आदि भजन आदि करते रहेंगे और सोचेंगे मैं गुरु की शरण में चला गया। ये शरणागति नहीं है। भगवान ने बनाया है कि मैं एक, जैसे ये ऑफिस है, इसमें कुर्सियां मेज आदि बहुत सारी चीजें हैं, ये एक व्यवस्था है, इसमें लाइट पंखे एसी वगैरह लगा हुआ है, एक व्यवस्था है। ऐसे ही पूरी धरती की व्यवस्था में जो 4 प्रकार के मनुष्य स्वयं भगवान ने बनाए। आप चाहो कि सारे गुरु बन जाए, काम नहीं चलेगा, और सारे डॉक्टर बन जाए, काम नहीं चलेगा, सारे इंजीनियर बन जाए, काम नहीं चलेगा, सारे अध्यापक हो जाए, सारे फौज में भर्ती हो जाए, सारे पुलिस में भर्ती हो जाए, काम नहीं चलेगा। काम जब चलेगा जो इस संसार की आवश्यकता है, इस ऑफिस की, ये ऑफिस रूपी संसार है, इसमें हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इसको साफ सफाई रखे। गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है, देख लगा करते जीव उद्धार। गुरु सम नाही ईस है, शब्द समान न तेज, से कटे जन्म दुख पेज। गुरु मूरत सस सूर्य है, शिष गति पदम चकोर। निस दिन लक्ष्य सुधारिये, गुरु मूरत की ओर। ज्ञान विराग भक्ति युक्त मन को रोको भाई। योग शब्द सत्संग दे, परम पुरुष मिल जाए। जाके मन में शांति है, पाप रहित जो होय। मगन जो ब्रह्मानंद में, सुख उत्तम तो ही होय। ओम शांति शांति शांति। ये टीम है और वहाँ हमारी संख्या 300 के आसपास पहुँच गई। ओ भाई, पूरा पार्क भर गया। और एक बड़ी समस्या हो गई पूरे गांव के लिए कि ये इतने सारे आदमी सारी जगह को घेर के बैठ जाते हैं, ये कहाँ से आ गई इतनी भीड़। तो वो ज्यादातर गांव से बाहर के थे, यानी आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले भाई थे सारे। मतलब कि कहते हैं से लेकर सिर की छोटे तक ऐसा कौन सा रोग नहीं था मेरे बॉडी में। मैंने सभी रोगों को ठीक किया है। थायराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, यूट्रस पे गांठें थी, बहुत सारी बीमारियां यहाँ तक कि कानों के पर्दों में सुराख था, वो भी ठीक हुआ है। सबसे बड़ी बात है मतलब परमात्मा से, मेरी आत्मा में परमात्मा से, वो मुझे बहुत खुशी होती है। समझ नहीं मिलती मेरा कोई बात नहीं। मार्गदर्शन हमारे गुरु जी की जितनी तारीफ करें उतना कम है। एक बार मैं 2012 में इतना बीमार था, मेरा बीपी कम नहीं हो रहा था। जब उस डेंगू का बीमारी चल रहा था तो मेरा प्लेटलेट कम हो गया था, तो मैं 4-5 महीने से बीमार था और दवाई खा रहा था। खाते खाते मेरा बीपी बढ़ने लगा, बीपी कम नहीं हो रहा। लेकिन मैं गुरु जी के साथ में जब से लगा, मतलब 2 महीने नहीं लगे, 2 महीने में बीपी जो 170-80 रहता था 150 आ गया। उसके बाद 6 महीने के बाद हमने देखा कि मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल 80-120 रहने लगा। और भी बहुत सी चीजें हमने सीखा गुरु जी से जो हम लोग को ज्ञान नहीं था। तो इसी साथ तो ज्यादा तारीफ क्या करें, एक ही बात है, कितना तारीफ करें उतना ही कम है। एक ही शब्द काफी है।
सही बात है। बाकी अब चलो, एक चीज की कमी हो गई कि आप लोग हमारे शिक्षा ले रहे हैं, के आप ले लेना। हम लोग तो एक तरह से बिना गुरु के हो गए वहाँ। होते हैं चाहे बच्चे हों चाहे हाँ पैसे हों। साथ में तो है, तभी हम आज क्या है, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि हम भी चले गुरु जी के पास दर्शन कर गए, जाते हैं गुरु जी अपने काम से दिन में चले जाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। तो हम तो गुरु जी भी कहते हैं कि एक हफ्ते यहाँ रहो, एक हफ्ते वहाँ रहो, तो हमें भी शिक्षा कुछ मिलते रहे और भी आगे मिलते रहे कुछ बनाकर और सारे संसार को गलत मार्गदर्शन करा। और ये सबक अपने परिवार में मैंने यहाँ तो बोल दिए, लेकिन सार्वजनिक मंच पर ये भी नहीं बोल सकते। यहाँ तो परिवार में कह दिया तो वो सारे विरोध में खड़े होकर अगले दिन अखबार में हेडलाइन मिलेगी कि एक ऐसा गुरु है जो सबको बदनाम कर रहा है। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। अपने परिवार में चुपके से कह लो और बाहर कह दो कि फोन बंद कर लो, मैं कुछ ऐसी बातें कह रहा हूँ जो हाईलाइट मत करियो, कहीं मीडिया में मत डालिए, सोशल मीडिया में।